हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। देखो, जो आज की हमारी पजल है, क्या लिखा है, फ्लैट एंड फ्लोर। देखो, फ्लैट एंड फ्लोर की मैं पहले पजल करवा चुका हूं। अगर आपने सारे सेशन अटेंड करे होंगे तो आपको पता होगा, मैंने एक मतलब कि 2-3 पजल करवाई है फ्लैट एंड फ्लोर की। तो आज मेरे पास एक अच्छे लेवल की पजल है, इसको देखेंगे कि क्या है इसके अंदर। देखो, आज की क्लास नंबर कौन सी है, 74 है। मतलब 73 इससे पहले क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख ले, काफ़ी बेनिफिशियल होगी। देखो, ये जो मैं करवा रहा हूँ इसमें 74 लिखा है ना क्लास, इसमें मैं 100+ पजल करवाऊंगा, मतलब 100 से ज़्यादा। और किसके लिए होगी, बैंक पी और क्लर्क के लिए। ये सिर्फ प्री के हिसाब से डिज़ाइन करी गई पजल है। बाकी मेंस की पजल देखनी है तो प्ले लिस्ट में मतलब मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पे जाना, प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर भी मिल जाएंगी मेंस की। तो देखते हैं, चलो आज का क्वेश्चन क्या है। देखो, मैं बताना चाहता हूँ, फ्लैट एंड फ्लोर होता है ना, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ डायरेक्शन का होता है। अगर आपको डायरेक्शन का नॉलेज नहीं है तो वो दिक्कत हो जाती है। तो देखो, पहले तो मैं इसको रीड करूँगा, इसमें क्या है। पहले पजल क्या है, देखो, 10 स्टूडेंट्स हैं, इनके नाम दिए हैं, ये नाम है, ठीक है। आर लिविंग इन अ 5 स्टोरी बिल्डिंग, दैट ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, अबो इट सेकंड एंड टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 5। तो देखो, इतना मैंने पढ़ा। अभी तो ये फ्लोर की बात कर रहा है कि 10 स्टूडेंट 5 स्टोरी बिल्डिंग में रहता है, नीचे वाला फ्लोर है 1, उसके ऊपर वाला सेकंड है, इस तरीके से बढ़ते जाओ और टॉप मोस्ट है 5। आगे बना ईच ऑफ द फ्लोर, मतलब ईच फ्लोर मतलब 2 फ्लोर हो गए। ईच ऑफ फ्लोर 2 फ्लैट्स, ये लिखा है ना, ईच फ्लोर मतलब 2 फ्लैट्स हो गए। पी एंड क्यू, मतलब पी एंड क्यू है। और फ्लैट पी इज वेस्ट ऑफ क्यू, देखो डायरेक्शन का यूज हो गया आपका। पी है वेस्ट में, देखो पी यहाँ पर आएगा, क्यू यहाँ पर आएगा। देखो, डायरेक्शन पता होना चाहिए, ये ईस्ट ये वेस्ट, तो पी वेस्ट है ना, तो वेस्ट यहाँ पर आएगा। बाकी देखो, ये मैंने पजल बनाई तो यहाँ पर इस तरीके से इसको फ्रेम करना होता है। ये देखो, यहाँ पर मैंने ये देखो बना दिया। देखो, मैं यहाँ पर डायरेक्शन बता देता हूँ थोड़ा। देखो, ये इस तरीके से समझ गए। देखो, डायरेक्शन तो हमें पता ही है, इस तरीके से डायरेक्शन होते हैं। देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये तो हमें पता है, ये हमारे मेन डायरेक्शन होते हैं। इससे सब डायरेक्शन मिलके बनता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट से बन के मिलेगा नॉर्थ, और ईस्ट से मिलके नॉर्थ ईस्ट, ये मैंने पहले ही बताया। साउथ ईस्ट से मिलके बनता है साउथ ईस्ट, इधर वाला में आएगा साउथ वेस्ट, इधर आएगा नॉर्थ वेस्ट। तो हमारे 8 डायरेक्शन हो जाते हैं। देखो, यहाँ पर लिखा था ना, पी इज वेस्ट ऑफ क्यू, तो देखो नहीं पता है तो आप ऐसे ड्रॉ कर लो, ईस्ट वेस्ट। तो पी कहाँ पर है, वेस्ट में है ना, वेस्ट यहाँ पे लिख दो, किससे, क्यू से। तो यहीं पर आएगा क्योंकि 2 ही फ्लैट है। देखो, पी और क्यू ले लिया। अब देखो क्या करना होता है इसके अंदर ना, अगेन हमें कोई फिक्स पॉइंट ढूंढना पड़ता है कि हमें किसी मतलब फ्लोर या फ्लैट के बारे में पता चल जाए। और नहीं पता चलता है तो हम पॉसिबिलिटी से स्टार्ट करते हैं और उससे आगे रिलेटेड पॉइंट होना चाहिए। देखो क्या लिखा है, बी लीव्स ईस्ट मोस्ट साइड, मतलब क्या है, ईस्ट मोस्ट मतलब ईस्ट मोस्ट में ही रहता है, जो ईस्ट है, जो ईस्ट मोस्ट है सबसे। इसमें 2 है तो ईस्ट एक ही होगी। एंड और नंबर ऑफ फ्लोर, देखो इसमें 2 बात कही गई हैं। ई कहाँ पर रहता है, ईस्ट मोस्ट साइड में, ठीक है। और फ्लोर कौन सा है उसका, ये तो फ्लैट है हमारा ईस्ट मोस्ट, और फ्लोर है ओड। तो देखो, इससे तो अभी काफ़ी पॉसिबिलिटी बनेगी। आगे मैं देखता हूँ बी से रिलेटेड कोई पॉइंट है। टी लिव्स बिलो बी, हाँ देखो आगे बी से रिलेटेड है। और आगे चलोगे देखो, टी एस हो गया, यहाँ पर ये रिलेट कर रहे हैं ना एक दूसरे से। तो हम पहली लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं पजल को। देखो, मैंने यहीं से स्टार्ट करी होगी, देखो ये रहा। देखो, मैं ग्रीन से मैंने हाईलाइट करा, यहाँ समझाता हूँ। देखो, बी लीव्स ईस्ट मोस्ट साइड, इतना ही पढ़ो। देखो, ईस्ट ये होता है, वेस्ट ये होता है, ऐसे ही होता है ना, नॉर्थ और साउथ। तो ईस्ट मोस्ट कौन सा होगा, यही वाला तो होगा, मतलब बी रहेगा ना, इस फ्लैट में रहेगा। देखो, फ्लैट ऐसे काउंट करते हैं, ये हमारा जैसे एक्सेल सीट मान लो इसको, ये पूरा क्या होता है, ये कॉलम होता है, कॉलम है ना, ये हमारा फ्लैट है। और बाकी इस तरीके से रो होती है ना, ये ये होते हैं हमारे फ्लोर। ये मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में भी बताया था ये सारा। तो देखो, बी रहता है हमारा ईस्ट, मतलब 20 में आएगा पूरे में, ठीक है, कहीं पे भी आ सकता है पांचों जगह। पर आगे बढ़े, एंड ऑड नंबर फ्लोर, देखो ऑड में है तो बी कहाँ आ सकता है, ऑड नंबर फ्लोर तो 5 में ही है, तो फ्लोर तो पता ही है, या 3 पे आएगा या यहाँ पर आएगा। तो इसको इंप्लीमेंट कर दो क्योंकि आगे रिलेटेड पॉइंट है। देखो, मैंने यहाँ पर आपको तीनों जगह इंप्लीमेंट कर दिया, 3 चार्ट बनाए इसके। ईस्ट मोस्ट साइड ये हो गया, और देखो ऑड में 5th पे होगा, 3rd पे होगा, या कहाँ पे होगा, फर्स्ट पे। आगे बोलता हूँ, टी लीव्स बिलो द बी, बोल रहा है टी लेता है बी से। देखो, बिलो का जब बात आती है तो उसका मतलब इमीडिएट बिलो नहीं होता। देखो, यहाँ पर बी है ना, तो टी कहाँ आ सकता है, देखो टी यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ ये सर्कल कर रहा हूँ, 6 जगह आ सकता है। बिलो का मतलब ये मत समझना क्योंकि फ्लैट फ्लैट फ्लोर है, फ्लैट फ्लोर नहीं है, तो यहाँ पर भी टी आ सकता है, ये भी बिलो काउंट होगा और ये भी बिलो काउंट होगा। तो देखो, यहाँ पर टी कहाँ आएगा, देखो ये 4 जगह आ सकता है, बिलो है ना। पर यहाँ पर बिलो कहाँ से लाओगे, क्योंकि ये तो फर्स्ट फ्लोर ही है, इसके बिलो तो एक और नीचे होना चाहिए था, यहाँ तो कोई है नहीं, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी कट गई। अब इसी 2 पॉसिबिलिटी के साथ आगे चलेंगे। पर ये पॉइंट का कोई यूज़ नहीं हुआ, मगर इससे हमारी पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो गई।
ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। आगे देखो मैं क्या करूँगा, ये देखो यहाँ पर शायद मैंने यहाँ पर करा है, ये देखो ये रेड से हाईलाइट कर दिया ना, ये हट गया। अब दो बचे। अब देखो बी से रिलेटेड पॉइंट देखता हूँ कहीं। अब टी एस से तो कोई मतलब नहीं है, टी तो हमने इम्प्लीमेंट नहीं करा। आगे देखो एस है, ई भी नहीं है। देखो यहाँ पर वी और बी की बात करिए, देखो वी, वी फॉर विक्ट्री। और देखो ये सबसे अच्छा पॉइंट है, वी लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ वी। तो देखो नॉर्थ वेस्ट कैसे होता है, देखो सबसे पहले नहीं पता तो डायरेक्शन बना लो इस तरीके से, अभी बताया था। तो देखो नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, देखो नॉर्थ ही है, ठीक है, और वेस्ट यही है, तो नॉर्थ वेस्ट इनके बीच में आएगा। तो इस तरीके से आ रहा होगा कहीं। तो देखो बी के नॉर्थ वेस्ट में है ना, वी के नॉर्थ वेस्ट में वी है, तो देखो वी ये रहा, बी, ठीक है, बी फॉर बॉम्बे। तो इसका नॉर्थ वेस्ट कहाँ होगा, देखो यहीं कहीं तो होगा, पर यहाँ तो फ्लोर ही खत्म हो गए, फिफ्थ के बाद तो कोई फ्लोर नहीं है, तो ये वाली कंडीशन यहाँ कभी अप्लाई नहीं होगी, तो ये एलिमिनेट हो गया। पर यहाँ पर हो जाएगा, देखो वी, बी का नॉर्थ वेस्ट यहाँ पर आ सकता है या यहाँ पर, ये दो जगह वी आएगा, वी फॉर विक्ट्री वाला, और कहीं तीन जाएंगे, तो इससे दो पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो इससे दो पॉसिबिलिटी बना लेना, ये दो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। देखो यही मैंने शायद आगे करा, ये देखो ये मैंने यहाँ पर ले लिया ना, और देखो ये काटा, और ये देखो ये इससे दो पॉसिबिलिटी बनाऊंगा, ये बन गई। अभी बताया था ना वी यहाँ पर था, तो एक जगह यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक तो यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया। अब देखो सवाल में कुछ भी नहीं बचा, यही सारा देखना होता है। अब मैं इन्हीं से रिलेटेड कोई ना कोई पॉइंट देखता हूँ। देखो इससे रिलेटेड पॉइंट शायद कोई है नहीं, आगे बढ़ता हूँ। ए लिव्स वेस्ट ऑफ टी। तो देखो ए कहाँ है, टी कहाँ है, कुछ नहीं पता, नहीं पता। देखो प्रीवियस में चलता हूँ, ए टी, यू लिव्स इमीडिएट बिलो ए, सेम फ्लैट, ये भी नहीं है। सी नॉर्थ वेस्ट, डी भी, ये भी देखो अब हमें शुरू से चलना पड़ेगा। देखते हैं शुरू से कोई पॉइंट स्किप हुआ था। देयर आर टू फ्लोर बिटवीन एस एंड टी और बोथ लिव एंड सेम सेम फ्लोर फ्लैट। देखो क्या बोल रहा है, दो फ्लोर है किसके बीच में, टी और एस के बीच में। अभी ऊपर नीचे हो सकते हैं, दो फ्लोर आएंगे इनके बीच में, और दोनों रहते हैं सेम सेम फ्लैट में। मगर अगर मान लो टी इधर रह रहा है ना, तो एस इसी में आएगा, बट एस इधर टी है तो एस इधर आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, एस लीव्स ईस्ट ऑफ डी। देखो एस है ईस्ट ऑफ किसके, ई के, तो देखो ईस्ट है, मतलब इस तरीके से बना लो, कौन है ईस्ट, इस तरीके से, ये हो गया ना। तो मतलब ये दोनों हमारे साथ में आएंगे, यही तो है, ये देखो ना, एस लीव ईस्ट ऑफ एस, ठीक है, ये भी बन गया। आगे देखते हैं और क्या पॉइंट है हमारा। ए लीव्स, देखो टी में आ गया, ए लीव्स वेस्ट ऑफ टी, मतलब ए कहाँ पर रहता है, वेस्ट ऑफ टी के। कौन रहता है वेस्ट में, ए रहता है ना, तो इस तरीके से आएगा। देखो ये दो पॉइंट बनेंगे, ये दो पॉइंट बनेंगे, ठीक है, ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, यू लिव्स इमीडिएटली बिलो ए इन सेम फ्लैट, सेम फ्लैट, देखो यू लिव्स इमीडिएट बिलो ए, तो देखो इसके नीचे आएगा। अभी देखते रहना, एक बार में बन जाएगा। और सी लिव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ डी, ये अभी नहीं है, तो देखो इसका इतना इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, देखो कैसे होगा। देखो यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर टी लूँ, तो यहाँ पर दो छोड़ के देखो 1 2 ऐसा आएगा, आ जाएगा। अगर यहाँ टी लूँ तो 1 2 छोड़ के ऐसा आ जाएगा। देखो यहाँ पर देखो, तो आगे बताता हूँ, ये वाला देखो, इसने कौन सा पॉइंट लिया, ये वाला ले लिया था ना, देखो यहाँ से है, देखो इसने ये वाला पॉइंट लिया, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये देखो यहाँ पर है इस तरीके से, देयर आर टू फ्लोर बिटवीन टी एंड एस बोथ लिव इन सेम फ्लैट। देखो और क्या था, एस लिव ईस्ट, एस लीव्स ईस्ट है ना, एस कहाँ रहता है, ईस्ट में, किससे, ई से। देखो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, ये किस तरीके से इसने बनाया है, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये वाला रेड वाला लेना, देयर आर टू फ्लोर टी एंड एस। देखो टी यहाँ पर लिया, फिर एस यहाँ लिया इसने, ठीक है, फिर टी यहाँ लिया, एस यहाँ लिया, और क्या बोला था, एस के ईस्ट में रहता है ई, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है हमारा, देखते हैं। देखो इसमें थोड़ा सा, हाँ हाँ, आप कस, देखो एक पॉइंट छूट गया था जब भी दिक्कत हो रही थी। देखो यहाँ पर लिखा था ना, टी लीव्स बिलो बी, ये पॉइंट मेरा छूट गया था अभी, तो इसी वजह से मैं सोच रहा था टी नीचे ही क्यों लिया है। देखो अब बन जाएगा। अब मैं यहाँ पर चलता हूँ प्रीवियस स्लाइड में,
ये देखो इसमें 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे तभी बनेगा। यहाँ से हाईलाइट कर दिया था तो सोचा ये नहीं है। देखो ये वाला लेना है, पहले लेना है। देखो टी लीव्स बिलो बी, तो देखो टी लीव्स बिलो बी है ना, तो बी से बिलो लो। ये देखो मैंने पहले हाईलाइट कर दिया था इसलिए इसको भूल गया था। टी बिलो बी है तो देखो टी कहाँ आएगा, यहाँ पर भी आ सकता है। मतलब ये देखो ये मैं कर रहा हूँ ना सर्कल, ये 4 जगह आ सकता है, यहाँ पर भी 4 जगह आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आगे हम बढ़े। देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन टी एंड एस और बोथ लिव इन सेम फ्लैट। अब देखो यहाँ से हम कंडीशन बनाते हैं। देखो यहाँ पर मैंने 4 जगह बताया टी आएगा, यहाँ पर 4 जगह टी आएगा। और दूसरी कंडीशन ये है, दो फ्लोर हैं टी और एस के बीच में। फ्लोर ये वाले होते हैं ऐसे ऐसे काउंट, ये रो मैंने बताई थी। और आगे है दोनों रहते हैं सेम में। देखो पहले टी मैं यहाँ मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टी मैं यहाँ मानूंगा तो मेरा एस 2 छोड़ के 1 2 3 एस आ जाएगा। और एक कंडीशन ये भी ले लेना, एस रहता है वेस्ट ऑफ ई, तो एस हमारा जो होगा ना ईस्ट, एस रहता है ईस्ट में। इस तरीके से होगा, मतलब इस तरीके से बनेगा एक पेयर। देखो ईस्ट है ना, ये देखो ईस्ट वेस्ट, एस रहता है ईस्ट में। तो देखो एस और एस तरीके से होगा, ई और एस इसके बीच में 2 गैप और टी। अब ये बनाएंगे तो शायद हमारी कंपॉसिबिलिटी बनेगी। देखो मैंने टी यहाँ बनाया, 2 छोड़ के ई आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। और देखो अगर टी मैं यहाँ बनाता हूँ नीचे, देखो इधर क्यों नहीं बनेगा इन जगह, मैं इसलिए बता रहा हूँ। देखो इधर टी इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ना फिर एस आएगा सेम फ्लोर में, और फिर एस के इधर क्या कहते हैं ईस्ट वेस्ट में, वेस्ट हो गया ना, ये अगर ईस्ट है तो वेस्ट हो गया, वेस्ट में ई आएगा। पर इधर तो 2 ही फ्लोर है, जब 2 फ्लोर है तो यहाँ पर 3rd फ्लोर होना चाहिए ना, मतलब कि 3rd फ्लैट होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो पक्का हो गया टी तो हमारा, देखो अब और हमारा क्लियर हो गया। टी हमारा इधर ही आएगा इन दोनों जगह, और टी यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो देखो टी मैंने यहाँ लिखा, 2 छोड़ के ई एस आ गया, मगर टी फर्स्ट पे लिखूँ तो 2 छोड़ के एस तो आ जाएगा, पर एस के इधर ना क्या कहते हैं, इधर लेफ्ट साइड में ई आना चाहिए, क्योंकि ये इसके क्या कहते हैं वेस्ट में है, तो ये नहीं बन पाएगा क्योंकि वी बैठा हुआ है। सिमिलर यहाँ करेंगे, देखो चेक। अब देखो यहाँ पर करता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ। पहली कंडीशन हमारी होगी, यहाँ पर टी आया, 2 छोड़ के ऐसा आया, और एस किसके, मतलब कि एस ईस्ट में है ई के, तो ई इधर आना चाहिए, इधर तो वी, तो इधर भी नहीं आएगा। तो फिक्स हो गया, टी यहाँ पर छोड़ के यहाँ देखो यहाँ आएगा, टी यहाँ आएगा, 2 छोड़ के क्या कहते हैं एस और ई, और यहाँ पर कहाँ पे आएगा, यहाँ पर मैंने बताया था शायद यहाँ पर था। ये देखो ये फिक्स हो गया, इस तरीके से आएगा। ये देखो ये फिक्स है पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट हमारा मिस हो गया था, इस वजह से हमारा बन नहीं रहा था। मुझे लगा ये शायद ये पजल गलत है, तो देखो ये पूरा फिक्स हो गया, ये हो गया। तो यही देखो मैंने आगे पॉइंट इंप्लीमेंट कर दिया। अब देखो इस पजल में क्या है आगे, देखो ए लीव्स वेस्ट ऑफ टी। देखो ए है कहीं नहीं है, टी तो है, अब बन जाएगा। देखो देखो वेस्ट है, मैंने बताया, देखो इस तरीके से डायरेक्शन बना लो, ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ साउथ। देखो ए क्या है वेस्ट में, तो मतलब ए इधर होना चाहिए ना कहीं टी से, तो टी तो है, तो ए इधर आएगा और ए इधर आएगा। ये बन गया पॉइंट, इसको इम्प्लीमेंट कर देना। ये देखो ए मैंने दोनों जगह लिख दिया। आगे चलते हैं, यू लिव्स इमीडिएट बिलो ए, मतलब यू इमीडिएट बिलो है ए, और बोथ लिव इन सेम फ्लैट। ये लिखने की जरूरत नहीं थी, इमीडिएट का मतलब सेम फ्लैट ही हो गया, पर इसने लाइन बढ़ा दी यहाँ पर, कोई बात नहीं। यू लिव्स इमीडिएट बिलो ए, देखो ए ये है, यू यहीं पर आएगा, पर यहाँ पर कहाँ पे आएगा, यहाँ तो फ्लोर ही, मतलब फ्लोर कम हो जाएंगे, फ्लैट है ना, फ्लोर फ्लैट, यहाँ पर फ्लोर कम हो जाएंगे, तो यहाँ पर कभी नहीं आएगा। यही कंडीशन बनेगी, एक पॉसिबिलिटी बनेगी अब हमारी। देखो यहाँ मैंने लिख दिया, इसको मैंने काट दिया। अब लास्ट पॉइंट है, इसको मैनेज करते हैं। सी लीव नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ ई, तो देखो अगेन डायग्राम बना लो अगर याद नहीं है। देखो नॉर्थ और ईस्ट है, देखो नॉर्थ और ईस्ट किससे बनेगा, नॉर्थ ईस्ट से मिलके बनेगा। नॉर्थ ये रहा और ईस्ट ये रहा, तो इधर कहीं आना चाहिए। कौन आना चाहिए, सी आना चाहिए। किससे आना चाहिए, डी से। तो इस तरीके से बनेगा। देखो डी हमारा फिक्स हो गया, फर्स्ट फ्लैट में आएगा, और सी इस तरीके से आएगा सेकंड में। अब देखो मैं बनाता हूँ, देखो अगर मैंने डी, देखो फिक्स हो गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फर्स्ट फ्लोर में मैंने बताया डी आएगा, तो डी के लिए जगह यही बची है, और सी के लिए भी एक ही जगह बची है, यहाँ पर आएगा, क्योंकि ऊपर तो एस है। वैसे यहाँ भी आ सकता था अगर एस नहीं होता, तो डी यहाँ आएगा, एस यहाँ आएगा, मतलब डी यहाँ सी यहाँ। देखो ये मैंने बना दिया यहाँ पर, डी यहाँ सी। अब एक नाम बचा है, जो भी मेंबर का बचा है वो यहाँ कर देना, पजल कंप्लीट हो जाएगी। डब्ल्यू बचा था, देखो इस तरीके से होता है। देखो ये पजल काफ़ी अच्छे लेवल की पजल है। तो देखो हम करते हैं अब इसके क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। हु लिव्स वेस्ट ऑफ डब्ल्यू, देखो डब्ल्यू पे जाओ, और वेस्ट तो इसका यही है ना, तो यू आ गए, तो ईजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। हु लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ सी, देखो सी पे जाओ, सी पे गया, नॉर्थ वेस्ट, देखो नॉर्थ वेस्ट ये होता है इसका, तो ई आएगा, इधर भी फिक्स हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो ये क्वेश्चन है बढ़िया। हाउ मैनी पर्सन लिव बिलो ए, देखो ए के बिलो कितने हैं,
अब क्या करेंगे ज़्यादातर स्टूडेंट, एक एक पे आंसर कर देंगे, गलत हो जाएगा। पता है क्यों? मैंने ये क्वेश्चन पहले ही बताया, देखो बिलो पूछा है, इसके बिलो काउंट हो गए ना, ये फ्लोर नहीं है, फ्लैट फ्लोर है, तो बिलो इसके दो हैं, ये भी बिलो है, ये भी बिलो है, तो यहाँ पर 2 आंसर होना चाहिए, 1 नहीं, सी आंसर आएगा। आगे देखो फाइंड ओड वन आउट, ये तो ईजी है। ई देखो, ई कहाँ पर है? 5th फ्लोर पर। एस कहाँ पर है? ये भी 5th पे। डी कहाँ पर है? 3rd पर। पी कहाँ पर है? 3rd पर। ए कहाँ पर है? 2nd पर। देखो ये ऊपर के 4 है ना, ये ऑड नंबर फ्लोर पर आ रहे हैं, और ए है जो इवन पे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। लास्ट है हमारा, ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। हु इज नोवर नेबर ऑफ बी? देखो बी है, इसका नेबर कौन होगा? देखो सी होगा, टी होगा, क्या होगा? तो उसमें गलती होती है, मैंने इसके ना कॉन्सेप्ट्स बताया था, अगर आपको इसका डिटेल में सीखना है तो मेरी एक क्लास पड़ी हुई है ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स करके, उसमें मैंने बताया, उसमें देख लेना। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो नेबर होते हैं ना, जो रो में बैठे होते हैं वो है, तो उसका बी का नेबर ना हमारा डी होना चाहिए, डी है ऑप्शन नंबर सी में। तो देखो ये पजल हमारी यहीं पर एंड होती है। देखो ये अगर इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल का नेम है, यहाँ से ले लेना, और साथ में क्या करना, यूट्यूब चैनल है, इसको ना ज़्यादा से मतलब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी अपकमिंग क्लासेस आती है नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखो इस क्लास को एंड करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास है जो 75 नंबर है, उसमें मिलते हैं हम। अभी हमारी 74 हो चुकी है ना पजल, 75 में मिलेंगे।